इंटरनेशनल मार्केट में एटीट्यूड की क्या अहमियत है? एटीट्यूड, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एटीट्यूड का क्या मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में। मैं इसको रिलेट करता हूँ स्किल्स के साथ से। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्किल्स हैं, आप जॉब के लिए गए, इंटरव्यू के लिए आपको जॉब मिल गई, पैकेज भी अच्छा है, पर्क्स भी अच्छे हैं। अभी उस जॉब को मेंटेन करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए, वो है एटीट्यूड। उसके बगैर आप जॉब मेंटेन नहीं कर सकते हैं, आप जॉब लूज कर देंगे। इसमें एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो एटीट्यूड का मतलब नहीं है कि एक बंदा वो बदतमीज़ है या गुस्से वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग अक्सर वो देखते हैं या सोचते हैं कि एटीट्यूड का वो इस तरह वो मतलब ले लेते हैं कि ये प्लान जो है ना ये काफ़ी ज़िद्दी है, बदलिहाज है, बदतमीज़ है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, वो इस तरह उनको डिफाइन नहीं करते। उसका यही है कि एटीट्यूड में ये चीज़ें आ जाती है कि काम का अंदाज़ आपका कैसा है, आप जो जवाब देने का तरीका वो आपका कैसा है, आप जो टाइम मैनेजमेंट आपकी है या नहीं है, आप टाइम की वैल्यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी टीम वर्किंग कैसी है, आपका कोलीग्स के साथ रवैया कैसा है, आपका जेस्चर एंड पोस्चर कैसा है, आप चीज़ों को किस अंदाज में लेते हैं, आप पॉजिटिव है, आप नेगेटिव है, आपके मैनेजमेंट हायरार्की में आप किस तरह चीज़ों को लेते हैं, आप फीडबैक को किस तरह ले लेते हैं और आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कैसे ले लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर इंटरनेशनल मार्केट में से फॉर एग्जांपल कोई आपको कह देता है कि देखिए यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, तो आप खुश होते हैं। लेकिन सेम टाइम पे अगर वो आपको कहते हैं कि यू नीड टू ब्रिंग सम इम्प्रूवमेंट्स, तो इसका मतलब है कि आप इस पे रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं या आप डिफेंस से उसमें नहीं जा सकते कि दे नो आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब, दिस दैट, व्हाई यू आर सेइंग दिस। नो, उसका ये एटीट्यूड का रोल इसमें ये आ जाता है कि आप उसको एज ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप लें। इसमें एक मेन एटीट्यूड का फैक्टर ये वो यही है, अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हैं बाहर इंटरनेशनल मार्केट में, आपके पास स्किल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, नॉलेज भी आपके पास है, आपको काम करने का तरीका भी आता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपके एटीट्यूड ठीक नहीं है, यू विल लूज द जॉब। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। एक यूनिवर्सिटी है यूके में, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम बट आई हैव दिस क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस, अ गाय हु इज डन 4 PhDs। आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज वर्किंग दैट यूनिवर्सिटी, ही टोल्ड मी कि वो बंदे की जॉब ख़त्म हो गई है। 4 PhDs, दैट्स नॉट अ जोक इन इंग्लैंड, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था को वर्कर के साथ वो पॉजिटिव ज़्यादा नहीं था और उनकी कंप्लेंट्स गई है टॉप मैनेजमेंट हायरार्की में एंड ही इज़ लॉस्ट जॉब। आप सोचें ना एटीट्यूड की कितनी बड़ी अहमियत है इंटरनेशनल मार्केट में। और इसमें ये भी है कि एटीट्यूड का जो मेन फैक्टर वो आता है इंटरनेशनल मार्केट में, टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी अहमियत है। से फॉर एग्जांपल, अगर मीटिंग का टाइम है 9 o'clock, इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप 9 आ गए। नो, दे विल एक्सपेक्ट यू टू कम देयर 8:45 और 8:50, दैट्स इट। ये नहीं है कि सारी मीटिंग्स बैठ गई हैं और आप आ गए 9-10 पे और आपको वेलकम करेंगे। नो, दिस विल गो अगेंस्ट योर एटीट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि भाई टाइम पे आना है तो टाइम, इट मीन्स यू हैव टू बी ऑन टाइम। और इसमें ये भी नहीं होता है कि आप किसी को बता दें कि आई विल लुक इनटू इट, इस तरह नहीं होता है। वो आपको क्या, गेट इट डन, आप उसको करें। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इट्स सो फनी एज वेल, क्योंकि जब आप बाहर मार्केट में काम करते हैं यूके में, मैं अक्सर अपना एग्जांपल इस वजह से नहीं दे रहा हूँ कि मैं अपने आप को यूँ शो कर रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड से मैंने पढ़ा है, मैं उधर हूँ, लेकिन इट्स सो फनी कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, फिर आप पाकिस्तान में काम करते हैं और इस तरह ये जो टॉपिक होता है ना, यू विल बी लाफिंग थ्रू द नाइट। क्यों? पाकिस्तान में एक एटीट्यूड का मतलब, ये बंदा जो है ना ये बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत बेलिहाज बंदा है और ये बड़ों की वो रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। बाहर कंट्रीज़ में अगर कोई आपके साथ टीम में काम कर रहे हैं, वो आपका भाई है, से फॉर एग्जांपल 15-20-25 लोग हैं, उसने कोई गलत काम कर दिया या वो टाइम पे नहीं आता है या वो सही उसकी अप्रोच ठीक नहीं है या वो चीज़ों को सीरियस नहीं लेता है, तो आप मैनेजर है, आप तो ये नहीं कर सकते कि ये मेरा भाई है, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, ये मेरा नाराज़ हो जाएगा और बड़ों की बहुत इज़्ज़त करनी है। वही किससे बाहर नहीं सुनेंगे, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे पहले वर्बल वार्निंग दो, उसके बाद रिटर्न वार्निंग आप उनको दो। पाकिस्तान में क्या होता है, मेरे एक 2 दोस्त हैं, वो एक इस्लामाबाद और लाहौर बेस्ड है, दे आर इन ट्रबल एज वेल। वो ये कहते हैं कि हमारी जो टीम है उनमें रिश्तेदार हैं, तो वो बड़े हैं और उनको ये ट्रबल्स है कि अगर वो कोई इस तरह काम कर लेते हैं, उनको आप कोई बात कह देते हैं, वो आगे से आपको ये जवाब दे देते हैं, देखिए आप तो बहुत बदतमीज़ हो यार, आप छोटे हो, आपने इतना टाइम गुजारा है, आपने कुछ सीखा है यार, आप पाकिस्तान आ गए और वही चीज़ें हम पे अप्लाई कर लेते हो ना।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये जो हम ओवरसीज़ लोग पाकिस्तान आते हैं, हम टीम में काम करते हैं, तो खुदारा पाकिस्तान में एटीट्यूड का जो मतलब है वो गलत लिया जाता है। वो कहता है जिसका रवैया सख्त हो ये बहुत बदतमीज़ है। एटीट्यूड का जो इंटरनेशनल मार्केट में वो है कि आपका कोवर्कर के साथ अंदाज क्या है, आप टाइम को किस तरह लेते हैं, आप चीज़ों को किस तरह वैल्यू करते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, आपकी टीम वर्किंग कैसी है, आप क्रिटिसिज्म को किस तरह लेते हैं और आप अप्रिसिएशन को कैसे ले लेते हैं। पाकिस्तान में एक ये भी है कि सारे लोग बहुत खुश होते हैं, आप जब भी टीम में किसी को कहते हैं कि यू डन अ वेरी गुड जॉब, सारे खुश होते हैं और अप्रिसिएशन। जब आप किसी को कह देते हैं कि यू नीड टू ब्रिंग अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट्स, फिर आपकी उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख लेते हैं और वो जो है ना खुश नहीं होते हैं। तो एटीट्यूड यही होता है कि आप दोनों को पैरेलल लें। एटीट्यूड में एक ये भी है, अगर आपका कोई से फॉर एग्जांपल मैनेजर है, ये ज़रूरी नहीं कि मैनेजर आपका फ्रेंडली होगा ऑल द टाइम, क्योंकि मैनेजर ये सुपरवाइज़र ऑल द टाइम फ्रेंडली हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों ने तो काम ही चलाना होता है। आप अच्छा करोगे आपको कहेगा वेरी वेल अप्रिशिएटेड, आप बुरा करोगे, अच्छा नहीं करोगे, आपको कहेगा एक्सक्यूज मी यू नीड टू ब्रिंग सम इम्प्रूवमेंट्स। एज आई से डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट मीनिंग्स फिर लोग ले लेते हैं। लेकिन एटीट्यूड अगर आप हायरार्की वाइज देख ले, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, अगर वो आपके साथ किस चीज़ पे थोड़ा बहुत उनका टोन चेंज हो जाता है, वो इस तरह नहीं होता है कि उनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, नहीं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो एटीट्यूड है वो होती है। एक होती है पर्सनल एटीट्यूड जो लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसकी एक क्लासिक एग्जांपल मैं एक और भी आपको दूं, जब बाहर इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपका एटीट्यूड ठीक से फॉर एग्जांपल नहीं है, आप नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर दी 5 साल के लिए, ठीक है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर पोजीशन पे आपने रिज़ाइन कर दिया, आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। अभी होता क्या है कि बाहर जो नया आपका एम्प्लॉयर है वो रेफरेंस भेज देते हैं जो आपका पिछला एम्प्लॉयर होता है उनको, और उनमें ये चीज़ें वो हाईलाइट करते हैं कि भाई ये बंदा आ गया, से फॉर एग्जांपल सैफ आ गया, ठीक है, और वो जॉब चाहिए एज अ मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर या लाइन मैनेजर या HR मैनेजर, वो हमारी कंपनी को वो ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी आप जो पिछला एम्प्लॉयर है उनको ये क्वेश्चन वो भेज देते हैं कि आप इनकी ये चीज़ें हमें वो बताएं कि उनकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, कोवर्कर के साथ कैसा है, और उसका जो टीम वर्क है वो किस तरह है। अगर आपका जो पिछला एम्प्लॉयर है उसमें एक भी चीज़ ऐसी इसने मेंशन कर दी कि यार इसका एटीट्यूड कोवर्कर के साथ ठीक नहीं है, तो अगर आपके एक्सपीरियंस शायद 15 साल का भी हो, आपको जॉब के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि एटीट्यूड कितनी इम्पोर्टेंस है। दूसरा इसमें यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन ट्रस्ट मी आपका एटीट्यूड अगर बाहर ठीक नहीं है, ये मैंने अपनी आंखों से बहुत अच्छे लोग देखे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग देखे हैं बाहर, बहुत ज़्यादा टैलेंट उनमें होता है, लेकिन वो जॉब लूज़ करते हैं, आपको एक साइड पे कर दिया जाता है, क्योंकि मैनेजर को ये इंस्ट्रक्शन ऊपर से दी जाती है कि एक्सक्यूज मी यू नीड टू टेल हिम टू फिक्स हिज एटीट्यूड, और वो गोरे दूसरे टर्म यूज़ करते हैं, यू नीड टू टेल हिम टू लूज़ हिज एटीट्यूड राइट अवे या टू लूज़ हिज एटीट्यूड। अगर आप एटीट्यूड को लूज़ नहीं करते हैं उसी वक्त you won't be considered a member of the team। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक और भी ये चीज़ है कि देखिए अगर आपके पास अगेन स्किल्स ज़्यादा है, आपके पास नॉलेज है, आपका एटीट्यूड फिक्स नहीं है, ठीक नहीं है, आप ऑटोमेटिकली टीम से बाहर हो जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में देखिए यही है कि जो स्किल्स होते हैं वो स्किल्स सिर्फ रोल प्ले नहीं करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो मेन फैक्टर होता है वो आपका एटीट्यूड होता है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई बाहर कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जो ही इंटर होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस तरह इंटर हुआ, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से। जब आप वो छोड़ देते हैं इंटरव्यू को, वो अपना रिमार्क्स दे देते हैं कि हिज एटीट्यूड सीम्स वेरी फ्लेक्सिबल और पॉजिटिव। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई अगर स्टूडेंट से बाहर जाना चाहते हैं, वो आगे अपना कैरियर बनाना चाहता है, सिर्फ ये नहीं है कि वो स्किल्स पे ही काम कर लें, एटीट्यूड पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन मार्केट्स में ये नहीं है कि आप कितने एक्सपर्ट्स होते हैं, उन मार्केट्स में ये भी होता है कि एक्सपर्ट्स के साथ साथ आपका एटीट्यूड लेवल किस तरह है। ठीक है, तो आप ये सवाल ख़ुद से पूछ लें कि आपका जो एटीट्यूड लेवल है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक है या नहीं। बेस्ट विशेस।